कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जो इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल की गई। ये हज़रत मोहम्मद पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। कुरान का पैगाम हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी कौम, जुबान, आमुख से हो। आसान अल्फाज में मतलब, कुरान हमें जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाता है, नेकी और बदी की पहचान देता है और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का जरिया है। मिसाल, जैसे एक मोबाइल के साथ यूजर मैनुअल होता है, वैसे ही इंसान के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ। हर बंदा अरबी नहीं समझता, इसलिए कुरान की तफसीर, तर्जमे और वजाहत के जरिए हम इसके पैगाम को अपनी जुबान में समझ सकते हैं। आसान जुबान में मफ़हूम। तफसीर वो रोशनी है जो हमें कुरान के अल्फाज के पीछे छुपे हुए पैगामात को समझने में मदद देती है। मिसाल, जैसे उस्ताद किसी मुश्किल बात को बच्चों के लिए आसान बना देता है, वैसे ही मुफस्सिर कुरान को आम फहम बनाता है। कुरान की तफसीर मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। तफसीर बालमासौर, जो अहादीस और सहाबा के अक़वाल से की जाए। तफसीर दालराय, जो अक्ल और फहम के जरिए हो शरीयत के दायरे में। तफसीर इल्मी, साइंसी और अक्ली अंदाज में। एसन तशरिश, हर तफसीर का मकसद ये है कि कुरान का पैगाम समझ में आ जाए, अमल करना आसान हो जाए। इस्लामी तारीख में कई मशहूर तफसीरें लिखी गई। तफसीर इब्न अथीर, तफसीर जलालिन, तफसीर मुदर, तफसीर मारिफ अल कुरान। आसान जुबान में फ़ायदा। आजकल उन तफसीरों को सादा उर्दू और दीगर जुबानों में भी पेश किया जा रहा है ताकि हर इंसान कुरान का पैगाम समझ सके। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि इस पर अमल करने की किताब है। सूरह मुहम्मद 8:24। किया वो कुरान में गौर नहीं करते। एंडलूर तेलिलिवा आमली गैम। कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ रोजाना थोड़ा सा पढ़े। सादा जुबान में बात समझें और दूसरों को भी सिखाएं। अल्लाह के कलाम को सिर्फ सुनना नहीं, इस पर अमल भी करना है।